नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है उत्तम पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं और हमने इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार वाला जो अध्याय हमारा चल रहा है उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस पार्ट में जो रहता है वो रहता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होता क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है। देखिए, कंबाइंडली इन दोनों को हम संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान करना, ऑक्सीकरण को आप उपचयन अपचयन भी बोलते हैं। उपचयन और अपचयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसका इंग्लिश नाम अगर आप रखोगे याद तो अच्छे रहेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से याद रखोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी ये अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण इनकी जब भी दी जाती है उनको पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ध्यान रखना, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही दिया जा सकता है। ऑक्सीकरण का सीधा सा तात्पर्य होता है कि जहां पर आपको ऑक्सीजन का क्या होता हुआ दिखाई दे रहा हो, संयोग होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अधिकतर ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ दिखाई दे, ऑक्सीजन हटती हुई दिखाई दे। ये बहुत सारे ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसके माध्यम से हम ऑक्सीकरण और अपचयन में मुख्य अंतर करते हैं। यानी किन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है, किन पदार्थों का अपचयन हो रहा है, यानी कैसी किसी प्रक्रम से गुजरते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है, इनके मध्य जो मुख्य अंतर क्या है, यानी इनके मुख्य अंतर है वो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इनके बीच में मुख्य अंतरों को पॉइंट टू पढ़ने जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पॉइंट के आधार पर आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से क्या कर सको, समझ सको। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पर हम चल रहे हैं, दोनों के बीच मुख्य अंतर को देखिएगा। हम बात कर रहे हैं अंतर की, हम बात कर रहे हैं अंतर की। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है O2 का जुड़ना, O2 का हटना। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन में सबसे मुख्य बात यह है कि जहां भी आपको ऑक्सीजन जुड़ी हुई दिखाई दे, जहां भी आपको ऑक्सीजन जुड़ी हुई दिखाई देती है वहां तो आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पर जहां भी ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे वहां आपका रिडक्शन होता है। जैसे मैंने लिखा C+ में O2 CO2, इससे क्या बन गया, CO2 बन गया। पर यदि वापस आप CO2 से C+ में O2 में इसका क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, टूट रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन का वास्तविकता में क्या हो रहा है, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे A B और AB बन गया। देखिए ज्यादातर अधिकतर अभिक्रियाएं हैं वो इसी पे डिपेंड करेगी। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जैसे मैंने लिखा 2Mg+ में O2, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ ऐसे लिख दूं 2MgO और यहाँ कर दें 2Mg+ में O2, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से हट रही है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारा ये कहता है यदि आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का यदि जुड़ना या संयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, संयोग हो रहा है, तो वहां आपका ऑक्सीडेशन होगा। पर यदि ऑक्सीजन हट रही है या इसका वियोग हो रहा है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया बनाकर आपसे पूछा जा रहा है तो वहां आपको विशेष तौर से ये देखना है कि यहाँ देखोगे तो आप ऑक्सीजन जुड़ रही है, जबकि यहाँ दोनों में देखोगे तो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, हट रही है। तो पहला पॉइंट हमें ये कहता है ऑक्सीकरण अपचयन का, यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन हट रही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम अंतर नंबर 2 की बात करें, यदि जब हम अंतर नंबर 2 की बात करते हैं, अंतर नंबर 2 की जब बात करते हैं तो अंतर नंबर 2 हमारा कहता है हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसके आधार पे देखिए, जब हम बात करें हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन का
जुड़ना, इसके आधार पर हम जब बात करते हैं, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन और यहां लिख रहा हूं रिडक्शन। होता क्या है कि जब भी हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम ये कहते हैं कि जहां भी आपको क्या दिखाई दे, जब हाइड्रोजन हटती हुई दिखाई दे, यानी जिसमें से हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है, वहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा यानी उपचयन होगा। और जब हाइड्रोजन जुड़ती हुई दिखाई देगी तो वहां आपका क्या होगा, अपचयन होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। देखिए इस समीकरण में जब हम देखते हैं H2S में से H2 और S, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन अलग हो रही है और सल्फर का इसमें क्या हो रहा है, सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनेल बोलते हैं। एथिल एल्कोहल से एथिल एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन हट रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हट रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हट रही है, जहां पर भी एथेनेल भी बोल देते हैं इसको, एल्डिहाइड जिसका होता है एथेनेल भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है और जहां पर हाइड्रोजन हटेगी वहां आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब बात करें हाइड्रोजन की, देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, आपका अपचयन होगा। और ये भी बहुत शानदार प्रश्न पूछी जाती है, एथेन से एथेन का निर्माण, एथेन से एथेन का जो निर्माण है वो किस प्रकार का प्रक्रम होता है, आपका अपचयन प्रक्रम होता है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। जब एथेन में हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम भी हम कहते हैं। वनस्पति तेलों से घी का निर्माण जब होता है, यानी कि इस प्रकार से वनस्पति तेल से क्या हो रहा है, वनस्पति घी का निर्माण जब निर्माण होता है तो वो भी कौन सा प्रक्रम होता है, आपका हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम होता है। और हाइड्रोजन जुड़ती है, इसलिए इस प्रक्रम को भी हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहा जाता है। तो 2 नंबर मुख्यतः अंतर ये हो गया। अगर हम तीसरे अंतर की तरफ बात करें तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन और ये होता है आपका रिडक्शन, ये होता है आपका रिडक्शन। देखिए यहाँ कह रहा है धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना और हटने के आधार पर बात हो रही है। यदि धन विद्युतीय तत्व हट रहे हैं, धन विद्युतीय तत्व हट रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना। इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब धन विद्युतीय तत्वों का हटना, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर यदि ऋण विद्युतीय तत्व की सीधी सी बात है, ऋण विद्युतीय तत्व से यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में जब अब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से सल्फर में से H2S का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी H2S निकल रहा है। धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि धन विद्युतीय तत्व जहां भी हट रहे हैं वहां आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी प्रकार से देखिए MgCl2 में से देखें तो Mg और Cl2 का विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व हट रहा है या धन विद्युतीय तत्व का वियोग हो रहा है, तो वहां पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ऋण विद्युतीय तत्वों की, तो जब भी आपको ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होता हुआ दिखाई दे तो वहां पर आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जुड़ना क्या है, धन विद्युतीय तत्व यदि जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इसी पार्ट को मैंने कहा मेन यही है, यहाँ पर नहीं देखना, इस पार्ट पे देखना 2 नंबर भाग पे। तो यहाँ देखोगे जब आप मैग्नीशियम क्या है, धन विद्युतीय तत्व है और यहाँ धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ऋण विद्युतीय तत्वों की बात करें तो ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या हो रहा है, इधर तो जुड़ रहे हैं जबकि इधर ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या हो रहा है, निष्कासन। देखिए यहाँ FeCl3 में ऋण विद्युतीय तत्व Cl कितने हैं, 3 है, जबकि जब यहाँ देखोगे तो Cl कितने हैं, 2 है, यानी कि एक Cl का क्या हो रहा है, -Cl का निष्कासन हो रहा है, यानी एक ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है। तो ऐसी विक्रियाओं को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की जब बात करते हैं तो जब धन ऋण विद्युतीय तत्वों का यदि योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं, तो वहां आपका ऑक्सीडेशन होगा। अगर यदि हट रहे हैं तो वहां आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट पर बात करते जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आते वो भी हम
देखेंगे भी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें धनावेश में वृद्धि और धनावेश में कमी, ये होता है आपका रिडक्शन और ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। देखिए सबसे पहले देखना धनावेश में वृद्धि, यदि मैं कहूं कि प्लस से +2 और +2 से +3, यदि ये चीज हो रही है और इधर देखो +3 से +2 और +2 से प्लस हो रहा है, यदि इस प्रकार का प्रक्रम आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर हम क्या कहेंगे धनावेश में वृद्धि। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका आयरन से फेरिक +2 और +2 से Fe+3 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसी प्रकार से जैसे मैं कहूं Al+3 और Al+3 से Al+2 और Al+2 से Al हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम ये चीज देख रहे हैं कि जब भी धनावेश में, ध्यान देना, जब हम यहाँ से इस साइड से इस साइड की ओर जा रहे हैं तो धनावेश में क्या हो रही है, धनावेश में वृद्धि हो रही है, यानी धनावेश बढ़ रहा है। यदि धनावेश बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर भी क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। जबकि धनावेश में इधर की साइड देखें, जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो धनावेश में क्या हो रही है कमी हो रही है। यानी एल्यूमिनियम से जब हम देखेंगे तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार से देखो धनावेश में वृद्धि, जैसे FeCl2 से, और यदि मैं इसके साथ Cl की क्रिया करवा दें तो मान लीजिए FeCl3 हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब आप देखोगे यहाँ Fe पर +2 है, यहाँ तो जब आप देखोगे Fe+2 है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो Fe+3 हो जाएगा। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं FeCl की क्रिया करवा रहे हैं तो प्लस से वृद्धि हो रही है, यानी धनावेश यहाँ बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है धनावेश में वृद्धि। इसी प्रकार देखिएगा SnCl4 है, SnCl4 से SnCl2 हो रहा है। तो जब यहाँ आप देखोगे यानी टिन क्लोराइड से यहाँ पर Sn है वो +4 अवस्था में है, जबकि यहाँ Sn है वो +2 अवस्था में है, यानी 4 से क्या हो रही है 2, यानी धनावेश में यहाँ क्या हो रही है कमी हो रही है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि जब भी आपको धनावेश यानी प्लस में वृद्धि भी दिखाई दे तो वहां पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, और यदि आपको इस धनावेश में यदि कमी दिखाई दे वहां पर आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन की बजाय क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ साथ देखिए ये 3 स्टार लगा रहा हूं, यहाँ से विक्रिया समीकरण रासायनिक समीकरण बना के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। धनावेश में वृद्धि और धनावेश में कमी, इसके साथ साथ इसका दूसरा जो भाग रहता है वो ये रहता है कि ऋणावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि। ऋणावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि की जब हम बात करते हैं, ऋणावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि की जब हम बात करते हैं, देखिए ऋणावेश का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए -1 -2 -3, यानी ऋणावेश में कमी आ रही है, या हम कहें कि -3 -2 और -1, यानी ऋणावेश में जब वृद्धि होती जाएगी या ऋणावेश में जब कमी होती जाएगी, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ऋणावेश बढ़ रहा है, ऋणावेश घट रहा है, उल्टा पर कम हो सकता है। यहाँ से अब इधर की तरफ जाएं तो ऋणावेश में क्या आ रही है कमी आ रही है, जबकि हम इधर से इधर आ रहे हैं तो ऋणावेश में मान लीजिए क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ऋणावेश में कमी या वृद्धि का मतलब ये है, देखिए जैसे कि देखिए Cl ठीक है माइनस है ना, और यहां मैं कर दूं Cl-2, तो यहां देखिए ऋणावेश में वृद्धि हुई या कमी हुई, यहाँ तो ऋणावेश में वृद्धि, लेकिन ध्यान ये करना है कि यदि मैं यहाँ ऐसे लिख दूं Cl से Cl-2 से अगर मैं Cl- कर दूं तो ऋणावेश में यहाँ क्या हो रही है कमी हो रही है। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं कि यहाँ S-1 से S-2 हो रहा है, तो इधर जब हम देखेंगे यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से देखिएगा CO3 माइनस है और CO3 माइनस से CO3-2 से CO3- हो रहा है, और इधर हम अगर बात करें CO3- से CO3-2 हो रहा है, कि दोनों ही अभिक्रियाओं में देखिएगा, दोनों ही चीजों में देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि -2 से क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो यहाँ धनावेश में क्या आ रही है ऋणावेश में क्या हो रही है
कमी हो रही है। इधर हम देखेंगे ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जहां पर भी ऋणावेश में आपको क्या दिखाई देगी, कमी दिखाई देगी, वहां आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। वहां आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जब ऋणावेश में वृद्धि दिखाई देगी, वहां आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं। इसी प्रकार से -1 से -2 की तरफ जा रहे हैं और -1 से -2 की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण होगी जिसमें इन चीजों को भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि धनावेश में कमी, धनावेश में वृद्धि, ऋणावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि का भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको ऋणावेश में कमी दिखाई दे वहां आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जहां पर भी ऋणावेश में वृद्धि दिखाई दे वहां पर आपका अपचयन हो जाएगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो पार्ट है आपका ये इलेक्ट्रॉन वाला। इस पार्ट को आप मुख्यतः ध्यान देना, इस पार्ट पर विशेष तौर से ध्यान देना है। ये जो आपका त्याग वाला प्रश्न है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। अधिकतर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातुएं क्या बनाती है, जितनी भी धातुएं हैं अगर उनकी बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है अधिकतर धातुएं, और क्या बनाती है, धनायन बनाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है, ऋणायन का निर्माण करता है। धनायन का निर्माण और ऋणायन का निर्माण, यानी आवेश है वो धनावेशित और ऋणावेशित आवेश हो जाते हैं। यदि हम इनके ऊपर आवेश की बात करें तो आवेश है वो आपका क्या रहता है, यहाँ प्लस आवेश रहता है, और यहाँ आवेश की बात करें तो आपका आवेश क्या रहता है, माइनस रहता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पर आपका सोडियम है। ये सोडियम धातु क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते इस पर क्या हो गया, N+1, यानी एक धनावेश आ गया। इसी प्रकार से आयरन है वो +2 से +3 हो रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इस पर एक धनावेश की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यहाँ देखिए Cl- से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कर देखिए ऋणावेश से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, लेकिन माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखिए इसकी जब हम बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- यानी ऋणावेशित हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम सल्फर की बात करें, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सल्फाइड एसिड बना रहा है। इसी प्रकार कार्बोनेट है वो एक इलेक्ट्रॉन करके कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो भी एक इलेक्ट्रॉन करके MnO4- कर रहा है। यानी कि यहाँ पर यदि बात करें, इसी प्रकार से यदि इस एग्जाम्पल को देखें तो मैग्नीशियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और मैग्नीशियम आयन का निर्माण कर रहा है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसकी आवृत्ति हो जाती है। तो एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी किसी पर आवेश है वो 0 से लेकर अगर प्लस हो रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यदि प्लस से वापस शून्य पर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। और यदि वो 0 से +2 पे जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और +2 से वापस शून्य आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये आवेश पर डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वहां ऋणावेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वहां पर आपका क्या होगा, आवेश है वो धनावेश होगा। इस आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आसानी से हम जब भी एग्जाम्पल रखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इस एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा था एसन, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा था। क्या लिखा था एग्जाम्पल, देखिए कि एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे SnCl4 है और इससे किसका निर्माण हो रहा है, SnCl2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ SnCl की बात करें तो यहाँ +4 आवेश है, और यदि यहाँ बात करें तो +2 आवेश है। तो धनावेश में कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ध्यान देना कि जब
उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी विक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी विक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी विक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और आपका अपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन से शानदार प्रश्न बन के आता है। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, हमने जितने भी पॉइंट पढ़े उसी पॉइंट के आधार पे देखिए। यहां पर देखिएगा कि COU से CO बन रहा है, ठीक है, सॉरी CU बन रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? Cu प्लस में H2O। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं इस साइड से, जब यहां से हम यहां जाते हैं यहां पर, तो ध्यान दीजिए यहां ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन हट रही है। और ऑक्सीजन का हटना आपका क्या कहलाता है? रेडक्शन कहलाता है। अब देखिएगा, यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज इसमें साथ साथ ये ध्यान रखना कि जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जैसे हाइड्रोजन का H2SO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ आपके अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अपचायक। इनका हम लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, इस चीज को आप ध्यान रखना। और जिन पदार्थों का आपका देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। इन चीजों को भी ध्यान रखना। अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जिनका अपचयन होगा वे ऑक्सीकारक होंगे, और जिनका ऑक्सीकरण होगा वे अपचायक होंगे, और जिनका अपचयन होगा वे आपके क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकारक हो जाएंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं कि जब दोनों का साथ साथ संयोगमन हो तो वे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, जब हम ZNO से ZNO की तरफ जा रहा हूं, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है? हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रेडक्शन कहलाता है। दूसरी चीज ध्यान देना, यहां पर जब हम बात करें ZNO की, यहाँ Zn+2 है प्लस, यदि यहां पर मैं बात करूं तो ये Zn+2 के रूप में है ना, जबकि यहां पर यदि बात करें इस साइड तो ये Zn+ है। तो धनावेश में कमी आ रही है। देखो धनावेश में कमी, धनावेश में कमी क्या है? धनावेश में कमी क्या है? अपचयन। धनावेश में कमी क्या है? अपचयन, बिल्कुल। दूसरा देखिए, यहाँ CO से CO हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर Ca है वो +1 है, इधर हम कार्बन की बात करें तो मान लो ये प्लस है, तो इधर यदि हम बात करें तो ये +2 हो जाएगा, है ना। तो धनावेश में वृद्धि हो रही है, धनावेश में वृद्धि आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एक चीज और देखिएगा इसके साथ साथ, एक चीज विशेष और देखिएगा आप, वो क्या है कि जब आप ये विक्रिया, वो आपसे विपरीत भी करवा सकता है। मान लो वो आपसे ये कहे कि ये हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि चार बातें लिख देगा। पहली बात लिखेगा कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, फिर लिखेगा जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, या फिर लिखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में ऑक्सीकरण हो रहा है। दो चार बातें लिखकर पूछेगा, निम्न में से कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है। तो दोनों साइड से भी विक्रिया को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ये विपरीत भी आ सकता है, इसी प्रकार से ये यहाँ से विपरीत आ जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में आपका क्या हो रहा है, तो आप कहोगे जी रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है हट रही है। तो चारों ही बातें आपसे पूछी जा सकती है, इसी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है उपचयन और अपचयन, या फिर क्या नाम देगा? ऑक्सीकरण अपचयन। क्या नाम देगा? ऑक्सीकरण और अपचयन नाम देके आपसे अभिक्रिया पूछ देगा।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया से शानदार प्रश्न बनता है, थ्योरी वाला प्रश्न बनता है। थ्योरी वाला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो चीज पूछे, जो थ्योरी लिखी हो, जैसे लिखे कि जिंक ऑक्साइड, तो आपको जिंक ऑक्साइड से चलना है। वो कहे कि जिंक से, तो आपको जिंक की साइड से चलना है, और जिस चीज पर ले जाके छोड़े उसी आपको तीर के निशान को लेके जाना है। कभी भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आपकी गलत नहीं होगी। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तो इस चीज को आप एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूं, तो आपको साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल जब हम बात करें, एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। इस एग्जाम्पल की जब मैं बात करूं, ये देखिए कि अगर जिंक है, जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, और दूसरा देखना कॉपर का कॉपर सल्फेट से कॉपर में क्या हो रहा है। ये हमने इलेक्ट्रॉन के त्याग और बर्बाद की, धनावेश ऋणावेश की। यहां पर आप जब देखोगे, इस साइड देखोगे, तो ये मान लो कि ये जिंक प्लस है, क्लियर। जब यहां देखोगे तो सल्फेट -2 होता है। इस साइड जब आप देखोगे तो ये Zn+2 है। तो बताओ धनावेश में क्या हो रही है, धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि। और धनावेश में वृद्धि आपका क्या कहलाता है, धनावेश में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब आप इस साइड से इस साइड की तरफ रखोगे, जब आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ कॉपर क्या है, कॉपर +2 है, जबकि इस साइड देखोगे आप कॉपर प्लस है। ठीक है, ठीक है, ध्यान करना। कॉपर +2 से कॉपर में क्या हो रहा है, धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और धनावेश में कमी क्या कहलाती है, आपका रेडिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। और साथ ही साथ एक चीज और देखिएगा, साथ ही साथ यदि इसको विपरीत करके पूछ ले, वो आपसे यहां से ये पूछ ले कि बताओ, यहाँ उल्टा करवा देगा तो यहाँ जिंक सल्फेट का जिंक में क्या हो जाएगा, आपका रेडिएशन हो जाएगा। और यदि यहां से पूछ ले उल्टा करके, यदि आपसे पूछे कि इसका बताओ क्या हो रहा है, तो यहाँ आपका कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये चारों बातें आपसे पूछी जा सकती है। कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जो बातें बोली जाए उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग करते रहिएगा। कभी भी आपका ऑक्सीडेशन अपचयन का प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तीनों एग्जाम्पल के आधार पर हम रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। और सभी साथी इस चीज को विशेष तौर से ध्यान देना, प्रत्येक चीज को आप आसानी से देखना। तो ये चीजें भी आपकी क्लियर होगी, जितने हमने अंतर पढ़े वो चीजें भी आपकी क्लियर होगी। अब एक ध्यान रखना, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, यानी कि जिनका क्या हो, जिनका क्या हो, जिनका अपचयन हो। जो हमने पीछे रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी है कि जिन अभिक्रियाओं में जिनका क्या हो रहा है, अपचयन होता है, वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे O2, O3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, संध नाइट्रिक अमन, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ये KMnO4 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, डाइक्रोमेट होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये तो ऑक्सीकारक होते हैं, यानी जिनका अपचयन होगा वे क्या कहलाएंगे, आपके ऑक्सीकारक कहलाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई सीधा एग्जाम्पल देके आपसे पूछ ले। इसी प्रकार से ध्यान करना, अपचायक जिनका क्या हो, जिनका क्या हो, जिनका क्या हो, जिनका ऑक्सीकरण हो, जिनका क्या हो, ऑक्सीकरण हो, जिनका ऑक्सीकरण होगा वे सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगे। जिनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिनका आपका ऑक्सीकरण होगा वे क्या कहलाएंगे, अपचायक। तो ध्यान करना, अपचायक और ऑक्सीकारक ये हमेशा ऑक्सीकरण और अपचयन के हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वे अपचायक कहलाएंगे और जिनका अपचायक हो रहा है वे ऑक्सीकरण कहलाएंगे। मुख्य एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है, HI है, टिन क्लोराइड है, ये मुख्यतः आपके क्या होते हैं, प्रबल अपचायक कहलाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपसे एक पूछा जाता है उभयधर्मी, यानी जिनके अंदर दोनों प्रकृति हो, दोनों, दोनों का मतलब उपचयन और अपचयनी, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करें। दोनों की भांति जो व्यवहार करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं, वो उभयधर्मी कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके मुख्य एग्जाम्पल आपके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल SO2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये मुख्य एग्जाम्पल है
जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप हमारा जो व्याख्याता प्रश्न पत्र साइंस की जो हम बात कर रहे थे, उसका अध्याय 2 नंबर हमने रासायनिक अभिक्रिया है, उसका पार्ट आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ऑक्सीकरण अपचयन और विस्थापन अभिक्रिया मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दें। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में या तो रेडॉक्स अभिक्रिया पूछेगा, यदि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पूछता है तो आपसे ये ऑक्सीकार और अपचायक पूछ सकता है। कई बार ये सिंपल एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। इसमें इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को कई बार पूछा भी जा चुका है, सेकंड ग्रेड वगैरह एग्जाम्पल में जो परीक्षाएं हुई हो चुकी है पीछे की, उनमें पूछा जा चुका है। तो आज हमारा जो अध्याय था रासायनिक अभिक्रियाएं, वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो सभी साथी, हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उत्तम पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। और सभी साथी एक बार जरूर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास देखने के बाद मिलते हैं अब एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।